नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। महाराष्ट्र की सियासत में आज एक बड़ा विस्फोट हुआ। ये विस्फोट किया शरद पवार ने। आज उन्होंने जो किया उसके बाद से मराठा राजनीति में कयासों और अटकलों का नया दौर शुरू हो चुका है। अजीत पवार की हाल ही में बीजेपी से नजदीकियों की अटकलें चर्चा में थी, लेकिन इन सबके बीच शरद पवार ने मुंबई के वाईबी चौहान सेंटर से ऐलान कर दिया कि अब एनसीपी अध्यक्ष पद से रिटायरमेंट ले रहा। हालांकि इसके संकेत उन्होंने पहले से ही दे दिए थे। सबसे पहले जब उन्होंने रोटी पलटने वाला बयान दिया तो साफ इशारा था कि एनसीपी में कुछ बड़ा होने वाला है। वहीं उनकी बेटी सुप्रिया सुले ने भी कहा था कि 15 दिन में 2 राजनीतिक विस्फोट होंगे, एक महाराष्ट्र में और दूसरा दिल्ली में। ऐसे में कयास ये भी लग रहा है एक तरह से कि क्या शरद पवार ने पहला धमाका कर दिया है और अब दूसरा सियासी विस्फोट क्या हो सकता है, ये देखना भी दिलचस्प है। शरद पवार ने हाल ही में कहा था कि रोटी पलटने का वक्त आ गया है और सही समय पर अगर नहीं पलटी तो जल जाएगी। यानी उन्होंने इशारा कर दिया था कि नेतृत्व में बदलाव का अब सही समय आ चुका है। इसके कुछ दिन ही बाद वाईबी चौहान सेंटर से शरद पवार ने रोटी पलट ही दी, या यूं कहें कि एनसीपी अध्यक्ष पद से उन्होंने रिटायरमेंट का आज ऐलान कर डाला। शरद पवार के इस्तीफे को कुछ इस तरह से आप समझिए कि एनसीपी चीफ ने पहले अपनी किताब का विमोचन करने के लिए पूरे महाराष्ट्र से अपने कट्टर समर्थकों और कार्यकर्ताओं को मुंबई बुलाया। वाईबी चौहान सेंटर पर सभी पार्टी के नेताओं को बुलाया गया था। कार्यक्रम खत्म होने से ठीक पहले शरद पवार ने अचानक अपने इस्तीफे का ऐलान एक मास्टर स्ट्रोक की तरह किया। इसके बाद शरद पवार के समर्थक और नेता मीडिया के सामने इस्तीफा वापस लेने के लिए दबाव डालने लगे। वहां मौजूद तमाम कार्यकर्ताओं की आंखों में आंसू नजर आए। ये सब कुछ मीडिया के कैमरों के सामने हो रहा था क्योंकि बुक लॉन्चिंग के मौके पर पूरी मीडिया वहां मौजूद थी। तो ये था पूरा प्रकरण। अब आते हैं इसकी असल कहानी पर। दरअसल शरद पवार के इस्तीफे के पीछे की कहानी ये है कि बीते 2-3 महीने से अजीत पवार परिवार के भीतर बगावत का रुख अख्तियार कर चुके थे। आए दिन उनके बीजेपी के साथ जाने की अटकलें लगाई जाने लगी थी। ये कुछ उसी तरह हो जाता जैसे उद्धव ठाकरे परिवार के खास खास रहे एकनाथ शिंदे के पार्टी के ज्यादातर विधायक और नेताओं को वो अपने साथ लेकर चले गए थे। शरद पवार के घर में पार्टी के ज्यादातर फैसले कौन लेगा, इस पर लगातार सियासी ड्रामा चल रहा था। अजीत पवार चाहते थे कि पार्टी शरद पवार के बाद सबसे ज्यादा उन्होंने संभाली है, तो ऐसे में पार्टी का अगला अध्यक्ष भी वो खुद ही बने। इसके लिए उन्होंने विधायकों की लॉबिंग शुरू कर दी थी, जबकि एनसीपी का एक धड़ा सुप्रिया सुले को अध्यक्ष बनाने के पक्ष में था। हालांकि इन दोनों ही मामलों में शरद पवार लगातार शांत नजर आ रहे थे, उनकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं था। लेकिन अब अचानक उन्होंने अपने समर्थकों को बुलाकर जिस तरीके से इस्तीफा देने का ऐलान किया, उससे अजीत पवार पर दबाव जरूर बढ़ गया। अब वो अलग थलग होते हुए नजर आएंगे क्योंकि उन्हें पता है कि पार्टी हमेशा संवेदनाओं के आधार पर चलती है। शरद पवार के इस्तीफे के बाद पार्टी में संवेदनाएं और समर्थकों का ज्वार शरद पवार के साथ होगा। ये तो एक बात रही, लेकिन अब इस सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है, और वो ये कि शरद पवार का इस्तीफा एनसीपी के लिए दोधारी तलवार की तरह साबित हो सकता है, क्योंकि यहाँ पार्टी पर वर्चस्व की लड़ाई जो है वो अजीत पवार और सुप्रिया सुले के बीच में है, जिससे पार्टी के 2 धड़ों में बंटने का खतरा है। और दूसरी बात ये कि शरद पवार जब अपने ही परिवार में एकमत बनाने में नाकाम साबित हो रहे हैं, तो महाराष्ट्र के सियासी पटल पर वो और उनकी पार्टी भला कैसे टिक पाएगी। दूसरी तरफ बीजेपी है, जहां नेतृत्व के स्तर पर परिवारवाद कहीं दिखाई नहीं देता, और शायद यही वजह है कि पार्टी नेतृत्व को लेकर वहां ऐसी टकराहट भी कभी देखने को नहीं मिलती। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। शरद पवार के इस्तीफे के बाद एनसीपी और महाराष्ट्र की राजनीति में क्या कुछ उठापटक देखने को मिल सकती है, आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।